हरे कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, आज हम एक विशेष वाक्यांश पर बात करने जा रहे हैं। वो बात हमारे वेदों के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में है। मध्यकाल से ही हमारे शास्त्रों के बारे में एक भ्रांति फैली आ रही है, हमारे वेदों के बारे में एक भ्रांति फैली आ रही है। आज हम उसी भ्रांति को दूर करेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वो सही है या गलत है। वो भ्रांति कुछ और नहीं, हमारे शास्त्रों में वर्णित मांसाहार और पशु बलि के ऊपर ही है। क्या हमारे शास्त्रों में वास्तव में पशु बलि और मांसाहार को आज्ञा दी गई है? क्या इसे वास्तव में स्वीकारा गया है? तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे और बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, जब कलयुग आरंभ हुआ था तो कलयुग के आरंभ के साथ ही संस्कृति का विनाश आरंभ हो गया था। धीरे धीरे कलयुग की आयु बढ़ती रही और संस्कृति का विनाश होता चला गया। संस्कृति के विनाश का सबसे प्रथम कारण वेदों का ज्ञान लुप्त होना ही था। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लुप्त होता गया और संस्कृति का विनाश होता गया। वेदों का ज्ञान लुप्त हुआ नहीं, वास्तव में किया गया था। मध्यकाल में कई महापुरुष आए जिन्होंने वेदों को हम तक पहुंचाया, उनकी बातों को हम तक पहुंचाया। लेकिन कुछ भगवत विरोधी वृत्तियां भी आई जिन्होंने वेदों का नाश किया, वेदों की शिक्षाओं को गलत समझाया। ऐसे ही कई धर्म संस्कृतियां बीच में आई जिन्होंने वेदों और मांसाहार को आपस में जोड़ दिया। जब वेदों और मांसाहार और पशु बलि को आपस में जोड़ा गया तब लोगों के मन में वेदों के प्रति जितनी भावनाएं थी सारी नष्ट हो गई। इसी कारण महात्मा बुद्ध ने भी वेदों का बहिष्कार किया था, क्योंकि वेदों उस समय जो वेद प्रचलित थे, जो प्रतिलिपियां वेदों की प्रचलित थी, उनमें मांसाहार और पशु बलि का पूर्ण समर्थन किया गया था। लेकिन वास्तविकता यहीं खत्म नहीं हो जाती दोस्तों। हमारे जो वास्तविक वेदों की प्रतिलिपियां थी, वास्तविक शास्त्रों की प्रतिलिपियां थी, वो तो कहीं और ही थी, कहीं और ही छुपा दी गई थी। लेकिन उनकी जो नकली प्रतिलिपियां थी उन्हें सामने लाया गया। नकली प्रतिलिपियों में अपने मन की बातें जोड़ दी गई। वास्तविक प्रतिलिपियां आज भी मौजूद हैं वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जैन और बौद्ध संप्रदाय के पास हिंदू धर्म की वास्तविक प्रतिलिपियां, हिंदू धर्म के शास्त्रों की वास्तविक प्रतिलिपियां आज भी मौजूद हैं, जिनमें किसी भी प्रकार से मांसाहार का समर्थन नहीं किया गया है। बल्कि जो मांसाहार का समर्थन जिन शास्त्रों में किया गया है वो नकली प्रतिलिपियां हैं जिनमें अपने मन से बातें जोड़ी गई हैं। दोस्तों, जब ये बात महर्षि विवेकानंद को पता चली थी तो महर्षि विवेकानंद ने भी वेदों का पूर्ण बहिष्कार किया था, वेदों को लोगों से दूर ले जाने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने वेदों का वास्तविक प्रतिलिपियों का अध्ययन किया तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वास्तविक वेदों की प्रतिलिपियों में कहीं भी मांसाहार या पशु बलि का समर्थन नहीं किया गया है। और बाकी बात करें यजुर्वेद और ऋग्वेद की तो यजुर्वेद और ऋग्वेद में मांसाहार का पूर्ण बहिष्कार किया गया है। उनमें किसी प्रकार से ये नहीं कहा गया है कि मांसाहार खाना चाहिए या मांसाहार करना चाहिए, बल्कि उनमें तो यह बात तक कही गई ही है कि मांसाहार को छूने वाला भी जानवर की श्रेणी में, राक्षस की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, यजुर्वेद, महाभारत ग्रंथ, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों ग्रंथ ही मांसाहार और पशु बलि का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात दोस्तों कि किसी ने मुझे कहा था कि मनुस्मृति में मांसाहार का समर्थन किया गया है, मांसाहार को खाने के लिए कहा गया है और पशु बलि का भी समर्थन किया गया है। तो मैं दोस्तों उन लोगों को बता दूं कि मनुस्मृति महाराज मनु ने लिखी थी। वैश्वत मनु जो थे, हमारे जो मनु थे, उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। तो उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह मनुस्मृति में मांसाहार का समर्थन नहीं किया है। जिन श्लोकों में मांसाहार का समर्थन किया गया है उनका अर्थ आपको गलत समझाया गया है। जिन भी श्लोकों में मांसाहार का समर्थन किया गया है उनका अर्थ आपको गलत समझाया गया है। मनुस्मृति में कहीं भी मांसाहार का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि मनुस्मृति तो मांसाहार का समर्थन करने वाले को भी असुर की श्रेणी में रखती है।
और दोस्तों हिंदू धर्म तो पूर्णतः मांसाहार का विरोध करता है और श्रीमद् भगवत गीता भी मांसाहार का विरोध करती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी तीन प्रकार के भोजनों का वर्णन किया गया है। सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन और तामसिक भोजन। मांसाहारी भोजन जो है वो तामसिक भोजन में आता है और तामसिक भोजन का बिल्कुल विरोध किया गया है कि तामसिक भोजन मन और बुद्धि के लिए सही नहीं है। और दोस्तों रही बात पशु बलि की, तो आपको बता दूं कि पशु बलि एक प्राचीन काल से चली आ रही कुप्रथा है जिसका अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। हाँ, पशु बलि भी कलयुग के आरंभ के बाद ही आरंभ की गई, क्योंकि बलि देने का प्रावधान आरंभ काल से है, पहले से ही है, लेकिन पशु बलि का प्रावधान कलयुग के बाद ही शुरू किया गया था। दोस्तों पूर्वजों के निमित्त या किसी भी देवी के निमित्त सामने बलि देना निषेध बताया गया है। पूर्वजों को या किसी भी प्रकार की कुल देवी को बलि नहीं दी जाती है और ना ही वो स्वीकार करते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि माता के मंदिर में माता काली अक्षर भद्रकाली माँ के मंदिर में बलि का प्रावधान है, बलि दी जाती है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो बलि की प्रक्रिया है ये अक्सर तांत्रिक करते हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया को सिद्ध करने के लिए बलि देते हैं, ना कि माता देवी को खुश करने के लिए। और एक बात और, हमारे शास्त्रों में जिस बलि का प्रावधान बताया गया है कि बलि देनी चाहिए, वो अपने ही अंगुष्ठ अर्थात अंगुष्ठ के 2 बूंद रक्त की बलि का प्रावधान बताया गया है, ना कि किसी निर्दोष जीव की हत्या करके बलि देने का प्रावधान बताया गया है। इस प्रकार हमारे शास्त्र पूर्ण विरोध करते हैं किसी भी निर्दोष जीव की बलि के लिए। बलि देना आवश्यक है, लेकिन अपने ही अंगुष्ठ की 2 बूंद रक्त देकर बलि देनी चाहिए, ना कि किसी निर्दोष जीव को मारकर उसकी बलि देनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका संदेह और संशय दूर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हरे कृष्णा।